सोचो, अगर तुम्हारी मौत हो जाए और अगला जन्म मिले एक ऐसी जादुई भरी दुनिया में और तुम्हारा गुरु बने दुनिया का सबसे महान जादूगर और तुम्हें मिले एक ऐसी ताकत जिसका अंदाजा किसी को भी ना हो। ये कहानी एक सिंपल सी लड़के की जो पुनर्जन्म के बाद बन गया शक्तिशाली हीरो। उसके पास सब कुछ था, पैसा, ज्ञान और मैजिक, बस एक चीज की कमी थी, दुनिया का ज्ञान। कहानी की शुरुआत में हमारा हीरो, जिसका नाम शीन होता है, जो अपनी जिंदगी में मेहनत करने के बाद भी उसे एक बेकार और आम जीवन मिलता है, जिससे तंग आकर वो आत्महत्या कर लेता है और अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है। यहाँ हमारे हीरो का पुनर्जन्म होता है एक अनाथ बच्चे के रूप में, जिसे एक बूढ़ा आदमी बचा लेता है और उसका पालन पोषण करता है। ये एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ मैजिक भारी मात्रा में मौजूद होता है। शीन को अपनी जिंदगी के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती, उसे बस इतना याद होता है कि एक डीमन ने उसके परिवार पे हमला किया था, जिससे वो बच जाता है लेकिन अपने परिवार को खो देता है। लेकिन उसे अपने पिछले जिंदगी के बारे में सब कुछ याद होता है। शीन का देखभाल करने वाला एक बूढ़ा आदमी होता है जो उसका ट्रेनर होता है, उसका नाम होता है मर्लिन। शीन मर्लिन का एकमात्र स्टूडेंट होता है। शीन काफी फुर्तीला होता है। एक दिन वो जंगल में शिकार करने जाता है, जहाँ वो मैजिक की मदद से मुर्गों को गिरा देता है और सुअर को भी मार देता है। शीन वापस घर जाता है। मर्लिन ने देखकर काफी खुश हो जाता है कि शीन ने एक सुअर को मार गिराया। शीन काफी अच्छे से मैजिक का इस्तेमाल करना जान चुका है। मर्लिन शीन की परीक्षा लेने की सोचता है। मर्लिन शीन को मैजिक की मदद से लकड़ियों को जलाने के लिए कहता है। शीन आसानी से लकड़ियों को जला देता है, जिसे देख के मर्लिन काफी खुश हो जाता है। वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम मलिडा होता है, जो कि शीन का टीचर होता है, और ये है मिचेल, जो शीन का स्वाट टीचर होता है। मलिडा शीन को इतनी कम उम्र में सुअर का शिकार करने के लिए चिल्लाता है। ये काफी खतरनाक हो सकता था। शीन कहता है ये उसके लिए आसान काम था। उसने शिकार के वक्त मैजिक कवच पहना था, जिसे मिचेल ने ही बनाया था। 2 साल बीत जाते हैं। शीन थोड़ा बड़ा हो जाता है। मर्लिन उसे शिकार पे ले जाता है। वो चाहता है शीन को अब मॉन्स्टर का सामना करना चाहिए। मर्लिन उसे डीमंस के बारे में जानकारी देता है कि कैसे डीमन पैदा होते हैं। वो कहता है जब एक आम जानवर अपने अंदर शक्ति काबू नहीं कर पाता तो उस कारण वो डीमन बन सकता है। एक इंसान भी डीमन में बदल सकता है, लेकिन ये काफी रेयर होता है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। मर्लिन एक इंसानी डीमन को हरा चुका है। मर्लिन यहाँ पे सर्च मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो एक द्रव रिलीज करता है, जिससे आसपास मौजूद कोई शक्ति या डीमन का पता चल सके। ये मैजिक काफी मुश्किल होता है। मर्लिन कहता है तुम्हें ये मैजिक सीखने को थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन जब शीन इस मैजिक का इस्तेमाल करता है तो पहले ही अटेम्प्ट में काफी दूर तक द्रव को फैला देता है, जिससे उसे एक दिशा से नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। ये एनर्जी काफी तेज होती है। मर्लिन को पता चलता है कि एक डीमन की एनर्जी हो सकती है। दोनों मिलकर डीमन की ओर भागते हैं। यहाँ एक मॉन्स्टर मौजूद होता है जो काफी खतरनाक होता है। शीन यहाँ पे जरा भी घबराता नहीं है। वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है और तेजी से मॉन्स्टर पे हमला करता है। मर्लिन उसे चेतावनी देता है, उससे पहले ही वो मॉन्स्टर को मार गिराता है, जो देख के मर्लिन चौंक जाता है, क्योंकि शीन ने सबसे कम समय में एक मॉन्स्टर को मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मर्लिन उसे पूछता है कि तुमने अपनी तलवार में कौन सी मैजिक का इस्तेमाल किया है। शीन अपनी तलवार छुपाता है। वो नहीं बताना चाहता कि उसके पास अपने पिछले जन्म की यादें हैं, लेकिन मर्लिन काफी समझदार होता है। उसे पहले से ही उस पर शक होता है कि वो दूसरी दुनिया से आया है। अगली सुबह शीन मर्लिन के साथ पहाड़ पर बैठा था, जहाँ मर्लिन उसे बताता है कि वो उसका असली पिता नहीं है। शीन अपने असली माँ बाप के बारे में पूछता है। वो उसे बताता है कि वो इतने बुरी तरह से चोटिल थे कि उन्हें पहचाना नहीं जा सकता था। शीन ने यहाँ पे सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया था। वो कहता है वो सिर्फ मलिडा, मिचेल और मर्लिन को ही अपना परिवार मानता है, जो सुनकर मर्लिन इमोशनल होकर रोने लगता है। कुछ समय बाद उसके 15वें जन्मदिन पर एक पार्टी रखी जाती है, जिसमें कुछ खास मेहमान आए थे, जिसमें एक आदमी होता है जिसे शीन अंकल डे के नाम से जानता है। उसके साथ 2 और लोग थे, जियो और फ्राई। पार्टी के दौरान वो शीन को पूछते हैं कि तुम आगे जाके क्या करना चाहते हो। शीन कहता है वो सबसे पहले इस जंगल से बाहर जाना चाहता है। वो टाउन में रहने जाना चाहता है। बाकी उसके कुछ खास गोल नहीं थे। सब लोग उसे अपने सजेशन देने लगते हैं। जियो कहती है तुम्हें रॉयल नाइट ज्वाइन करना चाहिए या फिर एक डीमन स्लेयर बनना चाहिए। शीन तभी कहता है उसे पैसे का इस्तेमाल करना नहीं आता। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है मर्लिन ने उसे सिर्फ मैजिक करना सिखाया है, बाकी दुनिया की चीजें नहीं। मर्लिन कहता है चिंता मत करो, ये सब सीख जाएगा, हमारा लड़का काफी समझदार है। शीन यहाँ पे एक मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। वो यहाँ सबको मैजिक टेस्ट के लिए लाया है। इस जगह पे सबकी मैजिक की काबिलियत देखी जाएगी। मर्लिन सबको टेस्ट के लिए सावधान करता है। शीन यहाँ पे अपना सबसे पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करता है। वो ब्लू फ्लेम का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से फायर बॉल बनता है, जिसे वो पहाड़ की ओर फेंकता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। ये धमाका किसी मिनी एटम बॉम्ब जैसा था। इस धमाके से सब लोग डर जाते हैं। इस परीक्षा के बाद सब लोग मिलकर एक फैसला करते हैं, शीन जैसे पावरफुल लड़के को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। ये उसके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। हर किंगडम का राजा उसे अपने राज्य में शामिल करना चाहेगा। अंकल डे उसे एक अकेडमी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, जो मर्लिन को खास पसंद नहीं आता। वो इसे मना कर देता है। यहाँ अंकल डे रिवील करता है कि वो एक किंगडम का राजा है। ये बात यहाँ पे सिर्फ शीन को ही पता नहीं थी। जियो एक रॉयल गार्ड है और फ्राई एक रॉयल बॉडीगार्ड का शेफ होता है। यहाँ तक कि मिशेल भी एक रिटायर कमांडर होती है। इसका मतलब यहाँ पे जो कोई बैठा है वो कोई आम आदमी नहीं है। सबके पास कोई ना कोई काबिलियत मौजूद है। ये सुनकर शीन के कुछ देर के लिए होश उड़ जाते हैं। मिस्टर डे शीन को यहाँ पे दुनिया की सबसे बेहतरीन अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। मर्लिन इस बात को समझ जाता है। वो हमेशा के लिए शीन को अपने पास नहीं रख सकता। शीन मैजिक अकेडमी ज्वाइन करने का फैसला करता है। कुछ दिनों के बाद शीन मर्लिन और मलिटा के साथ टाउन के लिए निकल जाते हैं। यहाँ वो अपने मैजिक के एंट्रेंस एग्जाम देने आया है। वो लोग टाउन के दरवाजे
दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। गार्ड उन्हें दरवाजे पे रोकता है। जैसे ही वो अपना कार्ड दिखाते हैं, गार्ड के होश उड़ जाते हैं। उनके आने की खबर पूरे राज्य में फैल जाती है। वो अपने घर आ जाते हैं जहाँ उनका स्वागत किया जाता है। शिन टाउन में घूमता है, वो नई चीजों को देखता है। इससे पहले उसने इतने लोगों को एक साथ नहीं देखा था। घूमते घूमते एक गली आ जाती है जहाँ उसे एक लड़की की चीख की आवाज आती है। यहाँ कुछ बदमाश लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। शिन को ये पसंद नहीं आता, वो उन्हें रोकता है। आदमी शिन पे हमला करता है, जिससे शिन आसानी से बच जाता है और उसे जमीन पे पटक देता है। दूसरा आदमी भी उस पे हमला करता है, शिन उसे भी हरा देता है। तीसरा वाला चाकू से हमला करने की सोचता है, लेकिन शिन उसके चाकू को अपने हाथों से तोड़ देता है। लड़की यहाँ शिन को उससे बचाने के लिए शुक्रिया करती है। यहाँ उसकी दोस्त भी दौड़ के आ जाती है, जिसे देख शिन उसके प्यार में पड़ जाता है। तीनों मिलकर एक कैफे में बैठते हैं। लड़की अपना परिचय शिन को करते हैं। उनका नाम होता है मरीन और सिजिली। शिन को पता चलता है ये दोनों भी यहाँ पे मैजिक एंट्रेंस एग्जाम को देने आए हैं। तीनों यहाँ पे दोस्ती करते हैं। मरीन यहाँ मेलिना की फैन होती है, उसके बारे में वो काफी बातें करती है। शिन यहाँ पे उनको अपनी सच्चाई नहीं बता सकता, वो खाने का बिल भर के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अकेडमी में शिन अपना रास्ता खोज रहा था, तभी एक लड़का उससे कंधे पे हाथ रखता है। शिन उसका हाथ मोड़ देता है। इस लड़के का नाम पार्थ होता है। वो शिन को एक हायर लेवल के स्टूडेंट पे हमला करने के लिए चिल्लाता है। तभी वहाँ उनका लीडर अगस्त आता है। वो पार्थ पे चिल्लाता है कि उसे अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पार्थ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो अगस्त के सामने कुछ नहीं कर सकता। अगस्त एक रॉयल फैमिली का मेंबर होता है। वो अंकल डे यानी राजा का बेटा होता है, जिसे शिन हमेशा से अपने अंकल की तरह मानता था। शिन उसे अपने भाई की तरह मानता है। अगस्त यहाँ पे हंसने लगता है। पहली बार किसी ने उससे इतनी कैजुअली बात की थी। अगस्त हंस के उसके कंधे पे हाथ रखता है। अगले दिन शिन एग्जाम हॉल में परीक्षा दे रहा होता है। यहाँ सब लोग अपना मैजिक दिखाते हैं। पहला लड़का जोर से अपने मैजिक के मंत्र पढ़ता है और छोटा सा फायर बॉल बनाता है। सब लोग काफी इंप्रेस होने लगते हैं शिवाय शिन के, क्योंकि ये सब तो शिन के लिए काफी मामूली बात थी। अगले दो लड़के भी कुछ खास मैजिक नहीं कर पाते। जो मैजिक इन्होंने किया वो शिन के लिए काफी मामूली था। अब शिन की बारी आती है। इंस्ट्रक्टर उसे अपने जादू का कम इस्तेमाल करने के लिए कहती है। ये वार्निंग उनके रिपोर्ट पे होती है जो अपनी उम्र से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। शिन यहाँ पे अपना सबसे आसान मैजिक करता है, लेकिन फिर भी वो दीवार तक को तोड़ देता है। कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आते हैं, जिसमें शिन और अगस्त पहले रैंक से पास हो जाते हैं। दोनों यहाँ पे अपना यूनिफॉर्म लेने के लिए आते हैं। यहाँ शिन को पता चलता है एग्जाम में फर्स्ट रैंक आने के कारण उसे एक सेरेमनी में स्पीच देनी होगी। शिन ये स्पीच अगस्त को देने के लिए कहता है। अगस्त उसे समझाता है। वो घर आके अपने यूनिफॉर्म पे डिफेंस मैजिक का इस्तेमाल करता है। वो जोर से चिल्लाता है। तभी वहाँ मलिना आती है। वो उससे प्रॉमिस लेती है कि अपने मैजिक का इस्तेमाल किसी भी यूनिफॉर्म पे ना किया जाए। अगले ही पर शिन एंट्रेंस एग्जाम के सेरेमनी में आता है, जिसे वहाँ स्पीच के लिए बुलाया जाता है। शिन यहाँ पे स्पीच देना शुरू कर देता है। दोनों लड़कियां उसे यहाँ पे देख के चौंक जाती है। यहाँ पार्थ काफी गुस्से में होता है। शिन, अगस्त और दोनों लड़कियों को ए रैंक के क्लासरूम में रखा जाता है। क्लास के बाद सिजिली यहाँ बताती है कि एक लड़का उसे परेशान करता है, जिसका परिवार उसके परिवार से ज्यादा पावरफुल है। शिन उसे यह बात बताने के लिए धन्यवाद करता है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है। ये वही लड़का था जो उसे परेशान कर रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि पार्थ होता है। पार्थ सिजिली को पकड़ने के लिए आगे आता है, लेकिन शिन उसे पीछे ढकेल देता है। पार्थ उसे चिल्ला के कहता है, हमारे बीच में आने की कोशिश भी मत करना, हमारी शादी हो चुकी है। ये सुनकर शिन पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है सिजिली काफी डरी हुई थी। शिन उसे प्रोटेक्ट करने की सोचता है। सिजिली यहाँ सबके सामने पार्थ को कहती है, मैंने तुमसे कभी शादी नहीं की थी, ये सब उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ था। पार्थ उसे धमकी देता है, अगर उसने पार्थ की बात नहीं मानी तो उसके पिता के लिए काफी मुसीबत हो सकती है। तभी वहाँ अगस्त आता है और पार्थ को रोकता है, उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। शिन यहाँ दोनों लड़कियों को अपने घर ले जाता है, जिससे उन्हें पार्थ से कोई खतरा ना हो। मरीन तुरंत मान जाती है, जिससे उसे मलिना से मिलने का मौका मिल जाए। अगस्त भी वहाँ जाने के लिए मान जाता है। शिन उन्हें अपने घर पे ले आता है। दोनों लड़कियां काफी नर्वस होती है। शिन मिलिना को सिजिली के बारे में बताता है। शिन सिजिली के यूनिफॉर्म पे जादू करने की बात करता है। मलिना यहाँ पे सिजिली से बड़े आवाज में बात करती है, क्या तुम इस जादू को संभाल पाओगी, क्या तुम में काबिलियत है। सिजिली यहाँ पे काफी इमोशनल हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। मलिना उसे रोकती है और अपनी ईमानदारी के लिए उसे शाबाशी देती है। शिन को जादू करने की परमिशन मिल जाती है। वो सबके यूनिफॉर्म पे जादू कर देता है, लेकिन वो मरीन के यूनिफॉर्म पे जादू नहीं करता, क्योंकि वो ये जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगी। शिन दोनों को वहाँ से लेके चला जाता है। इस दौरान वो सर्च मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे उसे दुश्मन का पता चल सके। स्कूल के दौरान एक पीले रंग वाले बालों की लड़की आती है। लड़की का नाम होता है एलिस गार्डनर। वो यहाँ आके सबको बताती है कि वो कितनी एक्साइटेड थी, जिस कारण वो पूरी रात सोई नहीं थी। शिन को ये सुनकर काफी अजीब लगता है। टीचर यहाँ पे आता है और सबको क्लब के बारे में बताता है। वो उन्हें करीब 3 क्लब के बारे में बताता है। पहला मैजिक क्लब, दूसरा ओशन क्लब और तीसरा बॉडी बिल्डिंग क्लब। टीचर सबको कोई ना कोई क्लब ज्वाइन करने के लिए सलाह देता है। सेल्स को बॉडी बिल्डिंग क्लब ज्वाइन करना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी अगस्त उसे ये करने के लिए परमिशन देता है। वो अगस्त के लिए काम करता है। ये उसके लिए अपने आप को बेहतर बनाने का मौका हो सकता है। टीचर शिन को पूछता है कि वो किस क्लब में जाना चाहता है। शिन यहाँ पे काफी कंफ्यूज होता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे किस क्लब को ज्वाइन करना चाहिए। तभी अगस्त उसे अपना खुद का क्लब खोलने की सलाह देता है। टीचर भी इसमें अपनी हामी भरते हैं। सब मिलकर शिन को कौन सा क्लब खोला जाए इसकी सलाह देते हैं। एलिस यहाँ पे शिन को सलाह देती है कि वो एक ऐसा क्लब खोले जहाँ पे वो सबको एक हाई लेवल का मैजिक सिखाए। शिन यहाँ पे इस बात को मान जाता है। सब मिलकर शिन के इस क्लब का नाम रखते हैं, जो कि होता है अल्ट्रा मैजिक क्लब। अगले दिन सब लोग स्कूल में आते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि पार्थ को अकेले रूम में बंद किया गया है। शिन यहाँ सबको पार्थ के इस अजीब बर्ताव के बारे में पूछता है। अगस्त उसे बताता है पार्थ पहले से ही ऐसा नहीं था, उसका ये बर्ताव
स्वभाव तब से बदला है जब से वो मिस्टर स्ट्रॉन्ग से मिलने लगा है। मिस्टर स्ट्रॉन्ग उसके स्कूल का एक मैजिक टीचर होता है। उसका काम था स्कूल के सबसे बेहतरीन टैलेंट पे नजर रखना। स्ट्रॉन्ग काफी अजीब तरह का इंसान होता है। सब लोग उसे दूरी बनाने में ही समझदारी समझते हैं सिवाय पार्थ के। शिन यहाँ पे सबको अपने सर्च मैजिक के बारे में बताता है जिससे वो किसी बुरी शक्ति या डीमन का पता लगा सकता है। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं लेकिन उन्हें लगता है शिन यहाँ पे मजाक कर रहा है क्योंकि ऐसा करना किसी के लिए भी संभव नहीं था, खास के किसी स्टूडेंट के लिए। शिन यहाँ सबको ये बता के चौंका देता है कि उसने 10 साल की उम्र में ही एक 3 मीटर लंबे भालू को मार गिराया था जिसे डीमन ने वश में किया था। ये सुनकर सब लोग फिर से चौंक जाते हैं। आगे जाते समय उन्हें एक डीमन की गन आती है। ये गन काफी स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन ये गन किसी और से नहीं बल्कि पार्थ से आ रही होती है। पार्थ यहाँ पे सब पे हमला करने की सोचता है। वो फ्लेम मैजिक का इस्तेमाल करता है और उन पे हमला कर देता है। शिन अपने सामने एक कवच बनाता है जिससे वो सबको बचा लेता है। थोड़ी देर बाद शिन के हाथ पूरी तरह से जल जाते हैं लेकिन अपने हीलिंग मैजिक से वो अपने आप को हील कर लेता है। पार्थ यहाँ सबको जान से मारना आता। सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। पार्थ की शक्ति यहाँ पे पीक पे होती है। शिन यहाँ अगस्त को सबको सुरक्षित जगह पे ले जाने के लिए कहता है और खुद पार्थ से लड़ने की बात करता है। ये सुन के पहले तो अगस्त को काफी गुस्सा आता है। वो सोचता है कि शिन उन्हें लड़ने के काबिल नहीं समझता लेकिन उसे समझ आता है कि शिन यहाँ पे सही बात कर रहा है। अगस्त सबको पीछे की ओर ले जाता है। शिन अपने ब्लू फ्लेम मैजिक को एक्टिवेट करता है। पार्थ शिन पे रेड फ्लेम मैजिक से हमला करता है जिससे शिन आसानी से बच जाता है। शिन यहाँ अपने मैजिक से पार्थ को स्लो करने की कोशिश करता है। वो उस पे जोरदार हमला करता है। ये उसका अब तक का सबसे खतरनाक हमला था। हमले के बावजूद पार्थ वापस अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और शिन पे जोर से चिल्लाने लगता है। शिन ये देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि आमतौर पर कोई डीमन बोल नहीं सकता। वो शिन पर लगातार हमलों की बौछार करता रहता है। शिन उस पे थॉर के बिजली से हमला करता है। शिन यहाँ पे पार्थ को मारना नहीं चाहता, वो उसे बचाना चाहता है। शिन यहाँ पे अपनी जादुई तलवार का इस्तेमाल करता है और पार्थ पे जोरदार हमला करता है जिससे वो अपने घुटने पे गिर जाता है और पार्थ की सांसें यहाँ पे रुक जाती है। शिन को इस बात का एहसास होता है कि उसने एक इंसान की जान ली है। तभी उसके दोस्त वहाँ पे दौड़कर आते हैं और ये चौंक जाते हैं कि शिन ने उसे हरा दिया। ये काफी हैरानी की बात थी क्योंकि पार्थ काफी पावरफुल डीमन में बदल चुका था लेकिन उसे किसी ने जानबूझकर डीमन में बदला था। जिसने काम किया था वो शिन पे नजर रखता है। सब लोग यहाँ पे पार्थ के कंडीशन की चर्चा करते हैं। सब लोग सोचते हैं कि पार्थ कैसे एक डीमन में बदल गया। अगस्त कहता है पार्थ के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो अपने आप को एक डीमन में बदल सके। शिन कहता है पार्थ पे शायद किसी ने एक्सपेरिमेंट किया होगा जिससे वो डीमन में बदलने के बाद भी अपने आवाज में आसानी से बात कर रहा था और होश में खड़ा था। शाम को सब लोग राजा के पास आते हैं। राजा सिंह को उसके बहादुरी के लिए तारीफ करता है और शिन को एक मेडल देने की बात करता है। पूरे राज्य में इस बात की चर्चा हो रही थी। अगर शिन को मेडल नहीं दिया गया तो प्रजा काफी नाराज हो सकती है। शिन काफी फेमस हो चुका था। जैसे ही वो रोड पे जाता था सब लोग उसे सिर्फ देखते ही रहते थे। लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती है लेकिन सिजली को देख के उन्हें लगता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में है। सब लोग शिन के क्लब में ज्वाइन करना चाहते हैं। टीचर देख के काफी परेशान हो जाता है। इतने लोग एक क्लब में नहीं ज्वाइन हो सकते। वो इसके लिए एक टेस्ट रखता है जिससे भी डायमेंशन मैजिक आता है वो इस क्लब में आ सकता है। इतने बच्चों में से सिर्फ 2 ही लोग इसे पास कर पाते हैं। मार्क जो एक ब्लैक स्मिथ का बेटा था और ओलिया जो उसकी बचपन की दोस्त होती है। ओलिया एक होटल ओनर के मालिक की बेटी होती है। मरीन इस होटल को पहले से ही जानती थी। शिन यहाँ मार्क को अपने लिए कस्टम वेपन बनाने के लिए कहता है लेकिन मार्क को सिर्फ छुरी बनाने आती है। वो शिन को कुछ समय इंतजार करने के लिए सलाह देता है। मिस्टर स्ट्रॉन्ग को नाइट के कोर्ट में बुलाया जाता है जहाँ उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। सबको स्ट्रॉन्ग पे शक होता है। उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। मिस्टर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अपने आप को बेगुनाह नहीं साबित कर पाता। वो यहाँ पे अपना असली चेहरा सबके सामने लाता है और भागने की तैयारी करता है लेकिन जैसे ही शिन को पता चलता है उसने ही पार्थ को डीमन में बदला था वो तुरंत अपनी तलवार बाहर निकलता है और उस पे हमला करता है। मिस्टर स्ट्रॉन्ग शील्ड की मदद से अपने आप को सारे अटैक से बचा लेता है। शिन यहाँ पे अपना हमला जारी रखता है। वो आखिर सॉइल अटैक से हमला करता है लेकिन स्ट्रॉन्ग हवा में उड़ जाता है। शिन भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके हवा में जाता है। शिन के एक हमले से स्ट्रॉन्ग का चश्मा टूट जाता है जिससे सबको पता चलता है स्ट्रॉन्ग एक डीमन होता है जो अपने आप को पूरी तरह से काबू में रख सकता है। वो यहाँ पे कहता है उसे इंसानों की जान लेना एक खेल जैसा लगता है जो खेलने में उसे काफी मजा आता है। ये सुनकर शिन को उस पे काफी गुस्सा आता है। शिन उस पे जोरदार हमला करता है। स्ट्रॉन्ग को लगता है वो शिन के हमले से बच गया है लेकिन वो सिर्फ अपने बेहतरीन मैजिक को एक्टिवेट करता है जिसमें वो सनलाइट की मदद लेता है और सूरज की किरणों से स्ट्रॉन्ग पे जोरदार हमला करता है जो इतना खतरनाक होता है कि जिससे पूरी जमीन ग्लास में बदल जाती है। ये हमला वाकई में काफी डेंजरस था लेकिन शिन को अभी भी शक होता है कि स्ट्रॉन्ग अभी भी जिंदा हो सकता है। यहाँ कोर्ट के हेड उससे शुक्रिया करते हैं और उसे अपने मैजिक के बारे में बताने के लिए कहते हैं और उसने ये मैजिक कहाँ से सीखा इस बारे में पूछते हैं। शिन यहाँ भी किसी को अपनी सच्चाई नहीं बताता। अगली सुबह सब मिलकर मार्क के शॉप में जाते हैं। शिन यहाँ पे थोड़ा उदास होता है। उसे लगता है स्ट्रॉन्ग अभी भी जिंदा हो सकता है। ये सुनकर अगस्त थोड़ी परेशानी में आ जाता है। शिन यहाँ पे एक्सप्लेन करता है जो हमला उसने किया उससे जमीन में बड़े बड़े गड्ढे मौजूद थे। उसके हिसाब से बड़ा धमाका स्ट्रॉन्ग ने किया था जिससे सबको लगे कि वो मर चुका है। अगस्त ये सुनकर काफी बेचैन हो जाता है। वो कहता है इस दुकान से तुम्हें जो वेपन चाहिए वो तुम ले लो। उसका पूरा खर्चा उसका परिवार करेगा। स्ट्रॉन्ग को हराने के लिए खास सेक्टर की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हें यहाँ से मिल सकता है। सब मिलकर शॉप के अंदर जाते हैं। यहाँ पे मार्क के पिता मौजूद होते हैं। वो इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है अगस्त एक रॉयल फैमिली से है वो अपने घुटने में बैठ के उसका दुकान में स्वागत करते हैं। अगस्त उन्हें शिन से मिलाता है। वो ये सुनकर चौंक जाते हैं कि शिन एक हीरो है और उसे एक खास तलवार की जरूरत है। वो उनसे ऑर्डर लेते हैं। सब मिलकर दुकान के बाहर आते हैं जहाँ शिन दुकान के ऊपर एक और फ्लोर देखता है। वो मार्क को इसके बारे में पूछता है। शिन यहाँ सिजिली से कहता है क्या तुम कुछ
लेना चाहोगी। सिजली यहाँ पे पूरी तरह से लाल हो जाती है। उसे लगता है शिन उसके लिए रिंग खरीदने वाला है, लेकिन वो सिजली को सुरक्षा कर सके ऐसे एक्सेसरीज की बात कर रहा था। सिजली को ये सुनकर काफी बुरा लगता है। वो शिन के साथ ऊपर शॉप में आती है। शिन यहाँ पे उसे कुछ लेने के लिए कहता है। वो यहाँ पे काफी कंफ्यूज होती है, वो चूज नहीं कर पाती। शिन उसे एक रिंग लेता है जो काफी महंगी होती है। वो उसे बताता है कि ये रिंग उसकी सुरक्षा करेगी जब वो उसके साथ नहीं होगा। शिन और सेरेमनी के लिए तैयार होता है। यहाँ उसका स्वागत तालियों से किया जाता है। राजा उसे मेडल पहना के उसका स्वागत करता है और ये ऐलान करता है कि शिन का इस्तेमाल किसी भी पॉलिटिकल मामले के लिए नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे मौत की सजा हो सकती है। अगली सुबह शिन अपने जादू की मदद से स्कूल आता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो बताता है कि काफी सारे लोग उसके घर के बाहर खड़े थे। उनसे बचने के लिए उसने इस मैजिक का इस्तेमाल किया है। शिन यहाँ लिंक को अपने डोर का कॉन्सेप्ट बताता है कि कैसे वो टेलीपोर्टिंग नहीं करता बल्कि डिस्टेंस को सिर्फ कम करता है। शिन यहाँ अपने क्लब के साथ मीटिंग कर रहा था। वो यहाँ पे सबको बताता है कि उन्हें अपने आप को बेहतर करना होगा। वो कुछ टिप्स शेयर करता है। वो ये जानना चाहता है कि सबके पास कौन सी पावर है। सबसे पहले मरीन को बैरियर क्रिएट करने के लिए कहता है। मरीन काफी कमजोर बैरियर क्रिएट करती है। उसने सिजली को जो रिंग दी थी उसकी मदद से एक बैरियर बनाता है जो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ये सब शिन के मैजिक रिंग का कमाल था। फिर शिन अपना मैजिक करता है जो इतना पावरफुल था कि जिससे पूरी इमारत हिलने लगती है। वो उन्हें इस लेवल का मैजिक करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिन सबको अपने घर पे ले जाता है। यहाँ वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि कैसे उसे मिलने के लिए स्कूल के गेट पे लंबी लाइन लगी थी। हेलेन यहाँ पे हल्के से मुस्कुराती है और कहती है तुम अब आम इंसान नहीं रहे, तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। यहाँ स्टूडेंट मर्लिन से शिन को सिखाए हुए मैजिक को एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं। मर्लिन ये कहता है मैंने इसे सिर्फ बेसिक सिखाए थे, एडवांस लेवल तक तो एक खुद सीखा है। यहाँ मर्लिन सबको पूछता है क्या तुम्हें आग बनाने का मैजिक आता है। सब शांत हो जाते हैं, किसी को मैजिक नहीं आता। यहाँ तक मर्लिन भी इस मैजिक को नहीं जानता। मर्लिन यहाँ पे सबको बताता है कि शिन कैसे मैजिक को सीखने के लिए रिजल्ट की नहीं बल्कि प्रोसेस के बारे में सोचता है। कोई भी मेहनत करके इस मैजिक को सीख सकता है। मर्लिन यहाँ पे डोर मैजिक का इस्तेमाल करता है और कहता है कैसे शिन ने कंसंट्रेशन से इस मैजिक को आसानी से सीखा था। वो सबको प्रोत्साहित करता है। ली काफी मोटिवेट हो जाती है। घर जाके वो मैजिक का प्रयास करती है लेकिन वो चोट से भर जाती है। उसके बाल भी जले हुए थे। शिन अगले दिन इसके बारे में उसे पूछता है। वो कहती है मैजिक को कंट्रोल करते समय एक छोटा सा धमाका हुआ, इस कारण उसका यह हाल हुआ था। शिन उसके लिए चिंता करने लगता है। थोड़ी देर में शिन अपने दोस्तों के साथ मार्क के दुकान में आता है जहाँ उसके ऑर्डर के मुताबिक तलवार तैयार होती है जो काफी एडवांस लेवल की थी। यहाँ शिन अगस्त के साथ एक आइडिया शेयर करता है क्यों न ऐसी तलवारें आर्मी को दी जाए जिससे उनकी स्ट्रेंथ भी 10 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि बाजू वाला टाउन कभी भी हमला कर सकता है। अगस्त कहता है तुम्हारा सुझाव सही है लेकिन अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। शिन कहता है भले ही आर्मी काफी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन जब भी उसके दोस्त पे कोई खतरा आएगा वो चुपचाप नहीं बैठेगा। तब बच चुका है। वो अगली तबाही की प्लानिंग करता है। वो अपने बाजू वाले राज्य ऑल्डे किंगडम को लड़ाई का संदेशा भेजता है। राजा काफी गुस्सा होता है। उसके सिपाही इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। वो बुरी तरह से डीमन से हार जाते हैं। राजा अपने राज्य तक पहुँचे तब तक काफी देर हो जाती है। स्ट्रॉन्ग ने अपने मॉन्स्टर की मदद से सब कुछ तबाह कर दिया। राजा वापस अपने महल में आता है। उसके सामने स्ट्रॉन्ग बैठा था। वो कहता है तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी मौत तो तय है। राजा काफी डर जाता है। वो जोर से चिल्ला के मदद मांगता है लेकिन तब तक स्ट्रॉन्ग अपने रेड आई मैजिक की मदद से उसके टुकड़े कर देता है। किंग डे के सिपाही राज्य में देखने आते हैं। वहाँ उन्हें डीमन की पूरी टोली मिलती है। वो वहाँ से भाग जाते हैं और किंग डे को इसके बारे में खबर देते हैं। किंग काफी चिंता में होता है क्योंकि इस बार स्ट्रॉन्ग के पास डीमन की बड़ी और ताकतवर आर्मी मौजूद होती है। वो अपने राज्य में हाई अलर्ट की घोषणा करता है और सभी स्टूडेंट को लड़ाई में इस्तेमाल हो ऐसी स्किल सीखने का ऑर्डर देता है। टीचर मजिशियन और नाइट दोनों को एक साथ ट्रेनिंग करने की घोषणा करता है। इससे मजिशियंस काफी उदास हो जाते हैं क्योंकि दोनों ग्रुप में काफी तनाव रहता है। नाइट्स मजिशियन को फूल समझते हैं क्योंकि वो सिर्फ मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मजिशियन नाइट्स को मंद यानी कम दिमाग वाला समझते हैं क्योंकि वो सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। शिन यहाँ पे सबको शांत होने के लिए कहता है। मरीन उस पर गुस्सा करती है क्योंकि वो एकमात्र ऐसा स्टूडेंट है जो मैजिक और ताकत दोनों का इस्तेमाल करना जानता है। सब काफी हैरान होते हैं जब वो कहता है कि उसने तलवार चलानी मिचेल से सीखा है। मिचेल को गॉड ऑफ स्वॉर्ड यानी तलवारबाजी का राजा के नाम से जाना जाता है। शिन उन्हें एक साथ ट्रेनिंग करने के लिए मना लेता है। अगली सुबह सब ग्राउंड में आ जाते हैं जहाँ शिन, मरीन, अगस्त और सिसिली को एक टीम में रखा जाता है। इन्हें जंगल में जाके डीमन का सफाया करना होगा। नाइट का ग्रुप वहाँ पे आता है। वो शिन को दोष देते हैं। शिन उनके टास्क के बीच में आ सकता है। दोनों ग्रुप एक ही गाड़ी में बैठ जाते हैं। शिन यहाँ उन्हें पूछता है क्या उनमें से किसी ने कभी डीमन का सामना किया है। नाइट को लगता है शिन ये बात पूछकर उनका अपमान कर रहा है। वो शिन पे चढ़ने का प्रयास करते हैं। शिन उन्हें प्यार से समझाता है उन्हें यहाँ लड़ाई नहीं करना है, उन्हें यहाँ मिलकर डीमन का सामना करना है। नाइट से अपने काबिलियत पे कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अगस्त बीच में बोलता है। सब लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि वो एक राजा का बेटा है। नाइट्स डर के उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगस्त यहाँ पे एक फैसला लेता है। वो शिन को डीमंस को ना मारने के लिए कहता है ताकि नाइट्स को उनकी काबिलियत दिखाने का मौका मिल सके और पता चले कि बिना शिन के वो कुछ भी नहीं कर सकते। नाइट्स यहाँ पे शर्म से अपने सिर को नीचे झुका देते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग जंगल में आ जाते हैं जहाँ क्रिस्टियाना और वीरेन उनका स्वागत करते हैं। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। शिन उन्हें लड़ाई करने से रोकता है। वीरेन यहाँ पे काफी हैंडसम लड़का होता है। मजिशियंस की मरीन और नाइट्स की एक लड़की उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। वहीं दूसरी और नाइट्स के लड़के क्रिस्टियाना की ओर आकर्षित हो जाते हैं। शिन यहाँ
की पॉपुलैरिटी देख के हैरान हो जाता है। अगस्त्या उसे बताता है दोनों इसलिए पॉपुलर है क्योंकि दोनों भी किंग को गाइड करते हैं। नाइट्स आगे की ओर बढ़ते हैं। अगस्त उन्हें उनके बीच हुए समझौते के बारे में बात करता है। सर्च मैजिक की मदद से वो एक डिमन का पता कर लेते हैं। ये एक जंगली सुअर होता है। नाइट्स सुअर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। सुअर वाकई काफी बड़ा होता है। नाइट्स इस पे हमला तो करते हैं लेकिन उसका इस पे कोई असर नहीं होता। सुअर उन्हें जान से मारने के लिए एक हमला करने वाला होता है लेकिन तभी शिन अपनी तलवार निकालता है और मॉन्स्टर को एक ही वार में खत्म कर देता है जिससे सुअर मर जाता है। नाइट्स की आवाज पूरी तरह से दब जाती है। चना उन पे जोर से चिल्लाती है और कहती है तुम सिर्फ दिखावा करने में माहिर हो, असलियत में तुम काफी कमजोर हो। नाइट्स को लड़ाई के दौरान चोट आती है जिसे सिजिली अपने मैजिक की मदद से ठीक कर देती है। वो सिजिली को एंजल गॉड मानते हैं। सब लोग अब मिलकर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। वहाँ नाइट्स का ग्रुप भाग के आता है जो काफी डरा हुआ था। वो बताते है करीब 200 डिमन उनके पीछे लगे हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। शिन्या सबको पीछे हटने के लिए कहता है। वो अकेले ही सारे डिमन को मारने का फैसला करता है। वो अपने एटॉमिक बॉम्ब मैजिक का इस्तेमाल करता है। सब लोग ये देख के चौंक जाते हैं कि डिमन को लीड करने वाला एक एस रैंक डिमन होता है। शिन मैजिक से हमला करता है। ये हमला इतना खतरनाक होता है जिससे पूरा जंगल 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। सारे लोग शिन की असली पावर देख के दंग रह जाते हैं। क्रिस्टियाना यहाँ शिन से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। वो सिजिली और शिन को एक कपल समझती है। दोनों यहाँ शर्मा कर टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। ग्रुप अभी एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। सभी ने एक साथ काम करने का सोचा था। आगे जाके उन्हें भालू के रूप में एक डिमन मिलता है। यहाँ नाइट्स डिफेंस लाइन बनाते हैं और मजिशियन फायरबॉल अटैक का इस्तेमाल करते हैं। भालू को आग से ज्यादा कुछ नहीं होता लेकिन उसका ध्यान बढ़ जाता है जिससे नाइट्स अपना हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो पहले भालू को गिराते हैं और फिर उस पे हमला करते हैं। भालू यहाँ पे मर जाता है। सिजिली फिर से नाइट्स का घाव भरती है। वीरेन और क्रिस्टियाना ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं। वो शिन को अपनी टीम में आए इस बदलाव के बारे में पूछते हैं। शिन उन्हें अपने स्टडी ग्रुप के बारे में बताता है जहाँ वो सबको मैजिक सिखाता है। वीरेन यहाँ शिन को उसे मैजिक सिखाने का रिक्वेस्ट करता है लेकिन तभी ऑगस्ट उसे रोकता है और कहता है तुम आर्मी का हिस्सा हो। अगर तुम शिन से मैजिक सीखोगे तो राजा डेक को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। ये उनके ऑर्डर का उल्लंघन होगा। अगस्त कहता है शिन की मैजिक इतने पावरफुल है अगर वो किसी गलत हाथ में पड़ गए तो काफी मुसीबत हो सकती है। वो शिन को भी समझाता है कि किसी को भी मैजिक सिखाने से पहले 10 बार सोचे। वीरेन यहाँ पे मान जाता है। वो कहता है उसे कम से कम बेसिक मैजिक तो सिखाया जाए। अगस्त कहता है ये काफी आसान काम है, उसे सिर्फ अपने मैजिक को कंट्रोल करने को सीखना होगा। कंसिस्टेंसी के साथ वो जरूर सीख जाएगा। वीरेन को ये बात फिर भी मुश्किल लगती है। अगस्त उसे प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मरीन और सिजिली को बुलाता है। वो दोनों को मैजिक बैरियर बनाने को कहता है जो शिन ने उन्हें सिखाया था। दोनों ने इतनी प्रैक्टिस की थी जिससे उनका मैजिक बैरियर मोटा और मजबूत बनता है जो देखकर वीरेन को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। शिन कहता है ये सब तब पॉसिबल है जब आप रोज अपने मैजिक की प्रैक्टिस करते हो। मरीन कहती है ये बैरियर शिन के बैरियर के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये उसके मुकाबले काफी पतला और कमजोर बैरियर है। शिन जैसा बैरियर बनाना उसके बस की बात नहीं है। वीरेन यहाँ पे कहता है तुम्हें अपने आप पे विश्वास होना चाहिए जिस कारण तुम कुछ भी मुमकिन काम कर सकती हो। ये सुनकर मरीन काफी लाल हो जाती है। वो बचपन से ही सिंगल है। वीरेन भी मैजिक कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करता है। आगे दूसरे ग्रुप में टोनी, मार्क, ओलिया और जूलियस एक नाइट के साथ होते हैं। वो टोनी से रूड वे में बात करता है। दोनों स्कूल में अच्छे दोस्त थे लेकिन बाद में टोनी ने उसे छोड़ के मैजिक अकेडमी ज्वाइन करता है जो नाइट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। आगे बढ़ते समय भेड़िया डिमन उन पे हमला करता है। नाइट बिना सोचे समझे अकेले डिमन पे अटैक करता है। कैप्टन ये देख के गुस्सा करता है। ये उनके प्लानिंग में नहीं था। वहाँ और भी डिमन नाइट्स पे हमला करते हैं। नाइट्स की परेशानी बढ़ जाती है लेकिन टोनी और उसके दोस्त मिलकर डिमन पे हमला करते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। ये देखकर नाइट्स के कैप्टन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। जमीन पे सिर्फ बड़े बड़े गड्ढे मौजूद होते हैं। टोनी अपने दोस्त के पास आता है लेकिन उसकी जान बचाने के बावजूद वो अपने दोस्त से आकर के बात करता है। टोनी के दोस्त उस नाइट के इस बर्ताव के बारे में उसे पूछते हैं। टोनी कहता है एक लड़की थी जिसे नाइट पसंद करता था लेकिन लड़की को टोनी पसंद था। आगे जाके लड़की ने टोनी को प्रपोज किया और वो कुछ समय के लिए रिलेशनशिप में थे। शायद यही वजह है जो नाइट को हमेशा परेशान करती है। जंगल के दूसरी ओर ली, एलिस, यूरिन और थॉर थे। उनके साथ जो नाइट थे वो उन पे गंदे कमेंट्स पास करते हैं। लड़कियां काफी गुस्से में आ जाती है। तभी वह छोटे डिमन नाइट्स के ऊपर हमला करते हैं जिससे नाइट्स पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं। वो यहाँ पे पूरी तरह से बेकार निकलते हैं। नाइट्स की नाकाम कोशिश के बाद लड़कियां मिलकर डिमन का खात्मा कर देती है लेकिन तभी ली का मैजिक वापस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जिससे जंगल में बड़ा धमाका होता है। शाम हो जाती है। सब लोग वापस दरवाजे पे आ जाते हैं। शिन की नजर ली के ग्रुप पे पड़ती है। वो जले हुए बालों के साथ वहाँ पे खड़े होते हैं। उसे अंदाजा आता है ली का मैजिक वापस से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ होगा। वो यहाँ पे टोनी और नाइट के बीच के तनाव को महसूस करता है। स्टूडेंट शिन को उसके ग्रुप के बारे में पूछते हैं। मरीन यहाँ कहती है शिन और सिजिली पूरे रास्ते में एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते आ रहे हैं। दोनों ये सुनकर शर्म से लाल हो जाते हैं। मरीन मजाक करके छोड़ती है। शिन के ग्रुप में होने के कारण उसकी ट्रेनिंग काफी मजेदार थी। अगस्त यहाँ पे एक ऐलान करता है ग्रेजुएशन के बाद शिन को छोड़ के सारे स्टूडेंट नेशनल सुपरविजन के बीच में रहेंगे। अगस्त यहाँ पे सबको मिला के यूनियन बनाने की सोचता है। शिन यहाँ दोस्तों से माफी मांगता है। उसे लगता है उसने उनकी जिंदगी काफी मुसीबत और खतरे से भर दी है लेकिन इसके उलट सब लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं। उनके मुताबिक उन्हें ग्रेजुएशन के पहले एक इलाइट जॉब मिल चुकी है जिसके लिए वो शिन को धन्यवाद करते हैं और उसका आभार मानते हैं। अगले दिन
शिन सबको प्रैक्टिस करने के लिए एक पहाड़ पे ले जाता है जहाँ सब लोग जमकर ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग काफी इंटेंस होती है जिसे देखकर अगस्त शिन से कहता है ये तो बिल्कुल नेशनल मैजिक डिवीजन के एस रैंक जैसी ट्रेनिंग है। शिन कहता है सबको इस जगह लाने की एक खास वजह है, ये जगह काफी सुरक्षित है और यहाँ पे उन्हें देख के जज करने वाला कोई भी नहीं है। ट्रेनिंग के बाद अगस्त सबको एक बात कहता है, वो डीमन के बारे में सबको कुछ बताना चाहता है। वो कहता है यहाँ जो कोई भी खड़ा है वो कोई मामूली इंसान नहीं है, सब लोग आर्मी के साथ डीमन का सामना करने के लिए तैयार हो चुके हैं। वो सबको ऑल्डर राज्य के बारे में बताता है जहाँ डीमंस ने आतंक मचाया है और आम लोगों को मार दिया है। वो चाहता है सब लोग जल्दी से मैजिक को अच्छे से मास्टर कर ले। शिन यहाँ पे एक ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करने की बात करता है। ये सुनकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। वो इसी पहाड़ पर प्रैक्टिस करने की सोचते हैं। मरीन तभी कहती है रिलैक्स होने के लिए हम सिजली के घर जा सकते हैं, उसके घर पे हॉट स्प्रिंग भी मौजूद है। शिन को ये आइडिया पसंद आता है, वो तुरंत मान जाता है। रात को शिन अपने परिवार से ट्रिप के बारे में बात करता है। वो मान जाते हैं। वो शिन को उनके कैप्टन के बारे में पूछती है। शिन कहता है उसकी क्या जरूरत है। मलिडा उस पर जोर से चिल्लाती है। उसके मुताबिक लड़के और लड़कियां एक छत के नीचे नहीं रह सकते। असल में ये बात नहीं होती। मलिडा को भी उनके साथ हॉट स्प्रिंग आना था, वो भी हॉट स्प्रिंग का मजा लेना चाहती थी। मलिडा उनके साथ आने की बात करती है। अगली सुबह दोनों स्कूल के गेट पे होते हैं। सभी स्टूडेंट उनका स्वागत करते हैं। सब मिलकर अपना सफर शुरू करते हैं। घोड़ों के मुंह पे एक मैजिक का यंत्र होता है जिससे उन्हें ठंडी हवा लगती रहती है। शिन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वो ये सुनकर चौंक जाता है कि ये यंत्र मलिडा ने बनाया है। सब लोग उसकी जमकर तारीफ करते हैं। आगे जाके शिन को डीमन की मौजूदगी का एहसास होता है। वो एक व्यापारी ग्रुप के साथ आते हैं जहाँ डीमन वुल्फ के रूप में मौजूद थे। यहाँ सभी लोग डीमन को मारना चाहते हैं। शिन सोचता है ये उनकी काबिलियत देखने का सही मौका हो सकता है। वो एक ग्लास के अंदर चॉपस्टिक्स को रखता है। जो भी जीतेगा उसे डीमन मारने का मौका दिया जाएगा। लीग इनको जीत जाती है। वो अपने दमदार मैजिक से सभी वुल्फ डीमन को मार देती है। शिन उसे यहाँ पे अपने मैजिक को थोड़ा कंट्रोल करने की सलाह देता है जिससे वो और बेहतर तरीके से मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है। सब लोग सिसिली के घर जाते हैं। सब लड़के मिलकर पानी के अंदर जाके अपने आप को रिलैक्स करते हैं। यहाँ मर्लिन सबको शिन के साथ दोस्ती करने के लिए शुक्रिया कहता है। इससे पहले उसका कोई दोस्त नहीं था। अगस्त यहाँ पे शिन को उसका दोस्त बनने के लिए शुक्रिया करता है। वो पहले ऐसा नहीं था। शिन सब पहला लड़का था जिसने अगस्त से कैजुअली बात की थी। अगली सुबह सब मिलकर मैजिक की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ ली फिर से अपने मैजिक से कंट्रोल खो देती है। मर्लिन इस बार सबको बड़े धमाके से बचा लेता है। जहाँ सभी स्टूडेंट बिना स्पेल के मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। सभी में इतना प्रोग्रेस देख के मलिडा काफी हैरान हो जाती है। लेकिन शिन ये बात जानता है उसे स्ट्रॉन्ग से लड़ने के लिए और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। शिन कुछ नया ट्राई करने की सोचता है। सब लोग ये देखकर डर जाते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए बैरियर का इस्तेमाल करते हैं। शिन दो फायरबॉल बनाता है। दोनों फायरबॉल को मिलाकर वो एक बड़ा फायरबॉल क्रिएट करता है। उसके आगे टोर्नेडो खड़ा करता है। इस मैजिक का इस्तेमाल शिन ने काफी कम किया था, बिल्कुल ना के बराबर। वो इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो कुछ देर तक स्पेल को होल्ड करता है और छोड़ देता है। ये इतना बड़ा धमाका होता है जिससे रास्ते में आने वाली हर चीज राख में बदल जाती है। शिन काफी खुश होता है कि उसका ये मैजिक काम कर गया। लेकिन तभी पीछे से मलिडा आती है और उसे जोर से हेडशॉट देती है। वो शिन को ऐसा मैजिक इस्तेमाल करने के लिए डांटती है। शिन के इस मैजिक के कारण लगातार 3 पहाड़ मिट चुके थे। सभी स्टूडेंट भी काफी डर जाते हैं। हद तो तब पार होती है जब शिन कहता है ये तो उसके लिए एक आम मैजिक था। ट्रेनिंग को स्थगित किया जाता है। अब शिन को गेट मैजिक का इस्तेमाल करके उसे महल ले जाने के लिए कहता है जिससे वो राज्य के बारे में सारे अपडेट ले सके। वो महल में आते हैं जहाँ एक खड़ूस भीम लड़की होती है। अगस्त उसे देख के लंबी सांस लेता है। वो शिन को कहता है ये है एली, उसके फियांसे। वो अगस्त पे चिल्लाती है कि वो बिना बताए उसे अकेला छोड़ के ट्रेनिंग कैंप के लिए चला गया। वह उसकी छोटी बहन भी आती है जो अपने भाई पे एली जितना ही नाराज होती है। लड़की का नाम क्रिस होता है। वो शिन को देख के ब्लश कर जाती है। अगस्त उन्हें उनसे यहाँ आने की वजह पूछता है। दोनों कहती है वो अगस्त के साथ ट्रेनिंग कैंप आना चाहती है। अगस्त ये कहते हुए मना करता है ये जगह उनके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगस्त कहता है तुम्हें राजा की परमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगस्त की गलतफहमी जल्दी ही दूर हो जाती है जब उन्हें परमिशन मिल जाती है। दोनों लड़कियां काफी खुश हो जाती है। शिन अपने मैजिक से उन्हें दूसरी जगह ले जाता है जो देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। शिन यहाँ अपना हाथ क्रिस की ओर बढ़ाता है। अगस्त उसे कहता है शिन का हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहे कुछ भी हो जाए। शिन को लगता है एली इसलिए कैंप में आई है ताकि वो अगस्त पे नजर रख सके क्योंकि कैंप में काफी खूबसूरत लड़कियां मौजूद थी। लेकिन असली बात कुछ और होती है। उसकी बड़ी प्रॉब्लम कैंप में मौजूद लड़कियां नहीं बल्कि शिन होता है। अगस्त हमेशा उसके बारे में ही बात करता रहता है। शिन यहाँ काफी एम्बेरस फील करता है। एलिया को लगता है अगस्त और शिन के बीच में कोई चक्कर चालू है। अगस्त उसकी ये गलतफहमी जल्दी दूर कर देता है और कहता है वो सिर्फ उसका अच्छा दोस्त है। एलिया का मन ये सुनकर काफी हल्का हो जाता है। सब मिलकर होटल में जाके खाना खाते हैं। एलिया शिन को उसके परिवार के बारे में पूछती है। अगस्त कहता है शिन की एक पत्नी भी है। ये सुनते ही शिन शर्मा जाता है। अगस्त उसे बोलता है तुम कब तक अपना रिश्ता छुपा के रखोगे, तुम्हारे मन में जो है वो तुम्हें बताना चाहिए। शिन यहाँ उसे समझाता है अगर सिजली के अंदर उसके लिए ऐसी फीलिंग नहीं हो तो उनका दोस्ती का रिश्ता टूट सकता है। अगस्त उस पर चिल्लाता है और कहता है तुम्हें अपनी फीलिंग को अपने अंदर दबा के नहीं रखना चाहिए। ये सुनकर शिन थोड़ी देर के लिए गहरी सोच में पड़ जाता है। सब लोग वापस घर आ जाते हैं। शिन अभी भी उसी ख्याल में डूबा हुआ था। अली सबको बताती है शिन रास्ते में सिजली के बारे में ही सोच रहा था और उसके ख्यालों में पूरी तरह से डूब चुका था। ये सुनकर शिन और सिजली शर्मा जाते हैं। एलिया यहाँ तक कहती है दोनों एक क्यूट कपल है। क्रिस या मिलेटा को पहली
पहली बार देखती है वो उसकी बड़ी फैन होती है। मेलिडा क्रिस के पास जाती है और कहती है तुम वाकई काफी क्यूट हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिन अपने बचपन में था। यहाँ कोई कहता है शिन के बच्चे भी उसकी तरह ही क्यूट होंगे। ये सुनकर सिसिली कहती है उसके बच्चे शिन से भी क्यूट होंगे। सिसिली को समझ आता है उसने अभी भी क्या बोला। वो शर्मा का टमाटर की तरह लाल हो जाती है। अगस्त यहाँ पे शिन के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है यही सही मौका है तुम्हारे मन की बात कहने का। तुम्हें और क्या सबूत चाहिए कि सिसिली तुमसे प्यार करती है। सिसिली यहाँ एक पेट हाउस में बैठी थी। शिन उसके पास जाता है। सिसिली उसे देख के शर्मा जाती है। उसे उसकी कही हुई बात याद आती है। कुछ समय तक दोनों भी शांत रहते हैं। फिर सिसिली उसे अपनी बात के लिए माफी मांगती है। शिन सिसिली को अपने पहली मुलाकात के बारे में याद दिलाता है। वो कहता है उसे देखते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। सिसिली भी ये कबूल करती है कि उसे भी शिन काफी पसंद आया था। शिन सोचता है यही सही मौका है अपनी बात करने का। वो आखिरकार सिसिली को अपनी मन की बात कह ही देता है, जो सुनकर सिसिली भी काफी खुश हो जाती है। वो कहती है वो भी उसे काफी पसंद करती है। शिन उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए पूछता है। सिसिली यहाँ बिना कुछ सोचे तुरंत हाँ कर देती है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। एक प्यारा मोमेंट होने ही वाला था, लेकिन तभी उसके सारे दोस्त गिर जाते हैं जो छुप के उनकी बातें सुन रहे थे। यहाँ उसके पेरेंट्स भी मौजूद थे। मर्ली शिन को अपने बहादुरी के लिए शाबाशी देता है और एक घोषणा करता है शिन और सिसिली आज से ऑफिशियली एक कपल है। अगले दिन सब लोग बीच पे आते हैं, जहाँ सब लोग गेम की मदद से अपनी ताकत को आजमाने वाले हैं, जिसमें वो जादू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब लोग यहाँ अपनी काबिलियत दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। सबसे पहले एलिस बॉल को मारती है। वो हवा में जाके अपना रेनफोर मैजिक का इस्तेमाल करती है और बॉल को जोर से जमीन की ओर मारती है। ओलिविया इस बॉल को अच्छे से संभालती है और थॉर अपने मैजिक से बॉल को एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे टोनी अपने विंड मैजिक की मदद से ऑगस्ट की तरफ बॉल को जोर से मारता है। अगस्त बॉल को जोर से हवा में उछालता है, जिसे ली अपनी विंड मैजिक से जमीन की ओर मारती है, जिससे यूरिन रोकने का प्रयास करती है, लेकिन वो रोक नहीं पाती। वो अपनी टीम के लिए पहला पॉइंट गवा देती है। शिन यहाँ सोचता है ये लोग काफी आसानी से खेल रहे हैं। तभी एक फायर बॉल एली और क्रिस की तरफ आता है, लेकिन तभी वहाँ मर्लिना के उन्हें शील्ड से बचा लेता है। ये काफी खतरनाक हो सकता था। मर्लिना उन्हें चिल्लाती है जो इस शॉट का जिम्मेदार होता है। खेलने के बाद सब लोग रूम पर आ जाते हैं। यहाँ शिन सुनकर चौंक जाता है कि सबको पता था कि ऑगस्ट की शादी हो चुकी है। सब लोग काफी देर तक गप्पे लड़ाते हैं। तभी शिन को कुछ आवाज सुनाई देती है, कोई वहाँ आ रहा होता है। मलिडा वहाँ आती है। सब लोग बिस्तर के अंदर छुप जाते हैं। मलिडा सबको सुबह जल्दी उठने की बात करने आई थी। सब लोग बिस्तर के अंदर से उसकी बातें सुन रहे थे। उन्हें लगता है कि वो लोग बच चुके हैं, लेकिन तभी सिसिली शिन के टच के कारण जोर से चिल्लाती है। मलिडा ने सबको पकड़ लिया था। वो शिन की अच्छे से क्लास लगाती है। अगले सुबह सिसिली शिन से एक बात कहती है। वो चाहती है शिन उसके पेरेंट्स से मिले और उनके रिश्ते के बारे में बात करे। शिन ये बात सुनकर तुरंत मान जाता है, लेकिन जब वो पेरेंट्स के सामने आता है उसकी बोलती बंद हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या बात की जाए। वो अपनी हिम्मत बढ़ाकर आखिरकार उनसे बात करता है। वो कहता है सिसिली उसे काफी पसंद है, वो दोनों शादी करना चाहते हैं। शिन को लगता है ये मामला खराब हो सकता है, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है। सिसिली के पिता उसका हाथ पकड़कर सिसिली से प्यार करने के लिए शुक्रिया करते हैं। शिन थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता यहाँ पे क्या चल रहा है। सिसिली के पेरेंट्स ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। दोनों वापस ट्रेनिंग ग्राउंड पे आते हैं, जहाँ टोनी और थॉर जमकर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। शिन यहाँ नए मैजिक को ट्राई करने की सोचता है। सब लोग वापस बैरियर के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। शिन यहाँ कंसंट्रेशन के साथ एक मैजिक का इस्तेमाल करता है। वो एक पत्थर को हवा में उड़ाता है और कुछ देर के लिए उसे एक ही जगह पे रखता है। थोड़ी देर बाद शिन कहता है उसका मैजिक आखिरकार काम कर गया। सबको लगता है शिन ने आम मैजिक किया है, जिसमें उसने पत्थर को हवा में उड़ाया है। लेकिन तभी शिन इसी मैजिक की मदद से अपने आप को हवा में उठाता है और विंड की मदद से हवा में घूमने लगता है। सब लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। शाम को शिन अपने पेरेंट्स से मिलता है। शिन यहाँ उनको सिसिली के माँ बाप के बारे में बताता है। मलिटा यह सुनकर तुरंत उनसे मिलने की बात करती है। शिन उन्हें वहाँ ले जाता है। वो लोग सिसिली के घर पे आ जाते हैं। मर्लिन उन्हें पूछता है कहीं ऐसी बात तो नहीं कि शिन हमारा पोता है इसलिए आपने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। सिसिली के पेरेंट्स कहते हैं आपने हमें समझने में थोड़ी सी भूल कर दी। हमने रिश्ते के लिए इसलिए हाँ की क्योंकि शिन सचमुच में सिसिली से काफी प्यार करता है और हमें पूरा विश्वास है कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। शिन अपने पेरेंट्स से धन्यवाद करता है उसको ऐसे संस्कार करने के लिए। अगले दिन शिन सबको नए कपड़े देता है। सबको लगता है ये उनका नया कॉस्ट्यूम है, लेकिन ये कपड़े एडवांस और काफी खास होते हैं। सिर्फ अगस्त को समझ आते हैं कि ये कॉस्ट्यूम उनके खास ट्रेनिंग के लिए बनाए गए हैं, जो उन्हें चोटों से बचाए रखेगी। सब लोग जंगल के अंदर जाते हैं, जहाँ सिसिली सर्च मैजिक का इस्तेमाल करती है। उससे एक डिमन की गंध आती है और ये डिमन एक शेर होता है। शिन यहाँ एक टीम बनाता है, जूलियस, मार्क, ओलिया और सिसिली। उसने जानबूझकर इनको चुना था। वो चाहता है सब लोग शेर से लड़कर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए। सब लोग मिलकर शेर के ऊपर हमला करते हैं, क्योंकि शेर एक एस रैंक डिमन होता है, जिस कारण वो कुछ मिनटों तक ही टिक पाता है। यहाँ सब शेर को हराने के बाद कॉन्फिडेंट होते हैं। आगे जाकर वो कई सारे डिमंस को लगातार हराते हैं। ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। शाम को शिन और सिसिली की एंगेजमेंट पार्टी होती है, जहाँ राजा डे भी मौजूद होते हैं। सब लोग उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। या दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग और उसके डीमन हर राज्य में जाके उन्हें तबाह करते हैं। स्ट्रॉन्ग अब तक करीब 10 राज्यों को तबाह कर चुका है। वो अपनी डीमन की सेना की एक मीटिंग करता है। ये मीटिंग अगले हमले के बारे में डिस्कस करने के लिए होती है। यहाँ लीना जो स्ट्रॉन्ग की लेफ्ट हैंड होती है, वो स्ट्रॉन्ग को नोवेल से इतनी दुश्मनी के बारे में पूछती है। स्ट्रॉन्ग यहाँ अपनी कहानी बताना शुरू करता है। स्ट्रॉन्ग कहता है 2 साल पहले वो भी एक नोवेल था। नोवेल एक अलग जाति होती है जो आम इंसानों से बढ़कर होती है। इसके बावजूद वो आम इंसानों में रहता था, उनकी मदद करता था। उसकी एक पत्नी भी थी जो जल्दी स्ट्रॉन्ग के बेटे को जन्म देने वाली थी। स्ट्रॉन्ग काफी खुश इंसान था, लेकिन उसके इस खुश बर्ताव के कारण उसके कई दुश्मन बन चुके थे। उसमें से एक लेस्डी अंपायर का होने वाला राजा भी था।
था, वो दूसरे नॉवल की मदद से स्ट्रॉन्ग के खिलाफ एक प्लान बनाता है। प्लान के मुताबिक वो स्ट्रॉन्ग को किसी मीटिंग के बहाने राज्य से बाहर लेके जाएंगे और तब तक राजा उसकी फैमिली को खत्म कर देगा। एक दिन स्ट्रॉन्ग के घर पर नॉवेल्स की तरफ से एक लेटर आता है। इस लेटर में स्ट्रॉन्ग को एक मीटिंग के लिए राज्य से बाहर बुलाया जाता है। उसकी पत्नी थोड़ी डरी हुई थी, उसे पता था राज्य के नोवेल स्ट्रॉन्ग को पसंद नहीं करते, बावजूद उसके स्ट्रॉन्ग राज्य छोड़ने का फैसला करता है। उसके जाते ही प्लान शुरू होता है। राज्य के कई लोग गायब होने लगते हैं। अफवाह ये फैलाई जाती है कि स्ट्रॉन्ग सबको धीरे धीरे गायब कर रहा है। उस पे लड़कियां बेचने का व्यापार का भी इंजाम लगाया जाता है। अफवाह इतनी फैल जाती है कि ये बात सबको सच लगने लगती है। सारे लोग गुस्से में आ जाते हैं और एक दिन स्ट्रॉन्ग के घर को जला देते हैं। घर के अंदर उसकी बीवी और होने वाला बच्चा भी मौजूद था। दोनों जलकर राख हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग जब राज्य में वापस आ रहा होता है, वो अपने घर को जलते हुए देख रहा था। वो घर के पास आकर दिखता है और अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। वो ऐसा करने की वजह पूछता है। लोग कहते हैं उन्होंने पुलिस के पास उसके खिलाफ सबूत देखे थे। स्ट्रॉन्ग को समझ आता है ये सब उन नॉवेल्स की चाल थी। वो गुस्से से पूरी तरह से भर जाता है। उसके आसपास ब्लैक मैजिक हावी होने लगता है। तब से वो कसम खाता है हर किसी की मौत होगी जो इसमें शामिल था। उसका अगला शिकार राजा डे का राज्य होता है। यहाँ दूसरी तरफ अगस्त के पास एक खबरी आता है जो उन्हें सीमा पर भारी मात्रा में डीमंस देखे जाने की बात करता है। सारी जनता डर जाती है। अगस्त यहाँ सबको शांत करता है और कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास डीमंस से लड़ने के लिए एक स्पेशल आर्मी मौजूद है। वो शिन और अपने ग्रुप को लोगों के सामने पेश करता है और शिन को उसके राज्य का हीरो बताकर बात करता है। शिन यहाँ इतने सारे लोगों को देखकर शर्मा जाता है। वो सबको यहाँ अपने ग्रुप का नाम बताता है जो होता है सुपर मजिशियंस। यहाँ राज्य के नेट सीमा के पास डीमंस को देखते हैं। वो अपने पास जो मजिशियंस होते हैं उनको बेचते हैं। डीमंस यहाँ पे पहला हमला करते हैं लेकिन डिफेंस मैजिक की मदद से वो लोग बच जाते हैं। शिन की टीम भी वहाँ जाने के लिए निकल चुकी है। वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ डीमन लोगों पे हमला कर रहे होते हैं। शिन वहाँ के एक डीमन को जोरदार लात मारता है। दूसरा डीमन सोचता है ये आम आदमी हमारा क्या बिगाड़ पाएगा, लेकिन बेचारे की ये गलतफहमी जल्दी ही दूर हो जाती है। जब डीमन शिन को ब्लू फ्लेम मैजिक का इस्तेमाल करते हुए देखता है, वो एक ही बार में उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। यहाँ एलिस और ली डीमंस को खोजने के लिए सर्च मैजिक का इस्तेमाल करती है। यहाँ उन्हें एक डीमन मिलता है जो ली को एक बारबी डॉल और एलिस को एक फ्लैट करके चिढ़ाता है। एलिस काफी गुस्से में आ जाती है। वो एक ही बार में दोनों को राख में बदल देती है। डीमंस की टीम को रेस्क्यू सेंटर के बारे में पता चलता है। वो वहाँ पे हमला करने चले जाते हैं। मार्क उनके सामने आता है उनका मुकाबला करने। डीमन मार्क पे हमला करता है लेकिन तभी उस पे एक पत्थर गिरता है। ये पत्थर ओलिविया ने डाला होता है। दूसरे डीमन को मार्क जला देता है। यहाँ शिन अपने एक ही बार में 10 डीमन को एक साथ खत्म कर रहा था। ये देखकर स्ट्रॉन्ग का जासूस काफी डर जाता है। उसने सोचा नहीं था शिन इतना पावरफुल हो सकता है। शिन का खौफ इतना बढ़ जाता है जिससे डीमन वहाँ से भागने लगते हैं। शिन अपनी ब्लू लेजर को एक्टिवेट करता है और सबको एक साथ जला देता है। यहाँ डीमंस की लीडर लिटिस जो काफी ताकतवर होती है, उसने यहाँ पे सभी मजिशियन को हरा दिया था। वो मरीन पे हमला करने वाली थी, उससे पहले शिन वहाँ आ जाता है। दोनों के बीच जमकर मुकाबला होता है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। वहाँ अगस्त और उसके साथी आते हैं। लिटिस हवा में जाती है और उसका सबसे खतरनाक स्पेल को एक्टिवेट करने लगती है। शिन के दोस्त बेकार हालत में मौजूद थे। लिटिस हमला करती है। शिन एक बड़ा बैरियर बनाकर उससे बच जाता है। लिटिस वहाँ से चली जाती है लेकिन उसने मजिशियन की हालत पूरी तरह से पतली कर दी थी। अगस्त कहता है अच्छा वो उनका लीडर स्ट्रॉन्ग उनके साथ मौजूद नहीं था, नहीं तो हालत और खराब हो सकती थी। सिजिली रेस्क्यू सेंटर में जिनको चोट लगी है उनको ठीक कर रही होती है। यहाँ एक इंसान इतना जख्मी होता है जिसपे मैजिक का कोई असर नहीं होता। वो यहाँ पे अपने कपड़े उतारती है और उसको पहनाती है क्योंकि उसके कपड़े में ऑटो हील का मैजिक होता है। शिन वहाँ आकर सिजिली को कपड़े पहनाता है और कहता है ये जख्म हील नहीं हो सकते। शिन यहाँ अपने हील स्पेल को एक्टिवेट करता है जिसका रंग कुछ देर बाद आदमी खतरे से बाहर आ जाता है। सिजिली को लगता है उसने कुछ काम नहीं किया, वो किसी काम की नहीं, लेकिन शिन यहाँ उसका हौसला बढ़ता है। वो उन्हें उस लोगों से मिलाता है जिसने उन्हें ठीक किया था। सारे लोग उसे एंजल की तरह मानते हैं। अगस्त यहाँ पे राजा स्वीट से बात करता है और आगे मिलकर काम करने की बात करता है। वो लोग अपने राज्य में वापस आते हैं जहाँ पटाखों से उनका स्वागत किया जाता है। यहाँ राजा उससे मिलकर काफी खुश होता है। अगस्त यहाँ पे चाहता है वो एक टीम बनाए जो पूरी दुनिया में यात्रा करेगी और दुनिया के सारे डीमंस को खत्म करेगी। राजा डे इस बात के लिए मान जाता है। वो अपना सफर शुरू करते हैं। यहाँ पे इस एनिमे का अंत होता है। ये इस एनिमे का आखिरी पार्ट था। अगर आपको ये एनिमे पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को एक एनिमे फ्रेंड को जरूर शेयर कर देना। जल्दी मिलेंगे एक नई सुबह एक नए एनिमे वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल